हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र कुमार फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक जो कि मेट्रोलॉजी जो कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का है। ये जो है इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में आता भी है। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। तो मेट्रोलॉजी क्या होती है? मेट्रोलॉजी एक सिस्टम होता है वेट करने का, मेजर करने का, वेट को मेजर करने का एक सिस्टम होता है। और किसको हम मेजर करते हैं? दवाओं को मेजर करते हैं, ठीक। दवाओं को मेजर करते हैं क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई फिजिशियन आपको देता है, क्या दे रहा है? ये दे रहा है, ठीक। तो वो बोलेगा इसको दो टाइम 10-10 ml आपको लेना है, 10-10 ml 2 टाइम लेना है। या कोई भी पाउडर हुआ या चूरन हुआ, जो भी हुआ, टेबलेट हुए, टेबलेट का सिंगल डोज होता है, तो वो भी बोलते हैं भैया इसको जो है ले जाओ और सुबह शाम खाओ, ठीक। तो एक मेजर किया हो, एक वेट किया हो कि सुनिश्चित इसको कितना mg की रिक्वायरमेंट है, उसी अकॉर्डिंग दिया जाता है। ख़ास करके ये जो है अब तो पुराने ज़माने में प्रयोग किया जाता था ज़्यादा, अब तो टैबलेट, कैप्सूल, एम्पोल सब जो है डोज से ही आते हैं, ठीक। और इसका यूज जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, ठीक, क्योंकि अगर दवा बनाने में जो है इसका यूज है, ठीक। तो दे आर टू सिस्टम ऑफ वेट इन मेजर के दो सिस्टम होते हैं, ठीक। पहला तो होता है इंपीरियल सिस्टम और दूसरा जो है मैट्रिक सिस्टम। तो हम इंपीरियल सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये इट इज़ ए ओल्ड सिस्टम बट स्टिल लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड राइट द प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग विथ दिस सिस्टम, सो द फार्मासिस्ट शुड बी फेमिलियर दिस सिस्टम, ठीक। ये राजा महाराजाओं की पैथी थी। पहले के ज़माने के जो फिजिशियन हुआ करते थे, जैसे वो जो है नाप तोल कर देते थे, ठीक, कि ये 2 चम्मच लेना है, ये इतना लेना, ये 100 ग्राम चूरन है, ये 200 ग्राम चूरन है। तो पहले ये इंपीरियल सिस्टम चलता था और इंपीरियल सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। इसका जो वेट करने का जो तरीका है, इसको कैटेगराइज किया गया है मेजरमेंट वेट इन इंपीरियल सिस्टम। इसको दो ए और बी, 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है एवोरिडिप्रोस सिस्टम, ठीक। और इसमें क्या यूज होता था? स्टैंडर्ड आपको इसमें यूज होता था पाउंड यूज किया जाता था। और दूसरा है एपोथकरीज सिस्टम। तो एपोथकरीज सिस्टम में जो है क्या यूज होता है? ग्रेन यूज होता था, ठीक। आप इतना लिख सकते हैं और इतना पढ़ेंगे तब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एवोइड्रोपस या एपोथकरीज जो सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग तो ये है। और मैट्रिक सिस्टम क्या है? इसमें भी स्कोपुला होते थे, बहुत सारे होते थे, तो ये जो है आपको देखना पड़ेगा। मैट्रिक सिस्टम जो है, ये मैट्रिक सिस्टम इज ए यूज ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी के अनुसार से ये दिया जाता है कि ठीक, उसका पेशेंट का वेट क्या है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार से दिया जाता है, ठीक। और नाप कर भी दिया जाता है, जैसे किलोग्राम हुआ, इसमें इसका मानक क्या है, जैसे केजी, ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेसीग्राम, ये सब आपको डेसीग्राम, ये सब आपको पढ़ना होगा, या सेंटीग्राम, मिलीग्राम, जो भी है ये सब आपको देखना होगा, ठीक। इसका मेजरमेंट का कैपेसिटी क्या थी कि 1 लीटर को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक। और यूनिट के अनुसार से, मेजरमेंट कैपेसिटी के अनुसार से हम मेजर कैपेसिटी में डिवाइस करते हैं, जैसे 1 लीटर अपान 1000 मिलीलीटर ml, ठीक। इस तरीके से आपको ये पढ़ना होगा। और ये जो है इम्पॉर्टेंट भी है, कन्वर्जन टेबल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार से मैट्रिक सिस्टम को जो फार्मुलेटेड है, इसको प्रिस्क्रिप्शन को रिटन इंपीरियल सिस्टम से या फिर जो भी फिजिशियन थे, इनका कन्वर्जन किया जा सकता है, ठीक। इसको परिवर्तित दूसरे रूप में, जैसे हम देखते हैं कि किलो को ग्राम में या मिलीग्राम में ऐसे कन्वर्जन किया जा सकता है। ये भी हमारे सिलेबस के अनुसार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होता है? फार्माकोपिया का जो हैज़ बीन एक्सप्रेस है परसेंट, ठीक। ये क्या करता है? ये जो है स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू
क्या कहते हैं सर्कुलेशन एयर, ये जो है विथ 1 ऑफ 4 डिफरेंट मीनिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 4 टाइप के होते हैं, जैसे W/W, ये परसेंटेज है क्या, W/W। तो W/W वेट इन वेट, वेट इन वेट में क्या होता है, इसका एक्सप्रेस नंबर जो होता है ये क्या है, ये ग्राम्स के एक्टिव सब्सटेंस इन दी 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, उसमें लिखा नहीं होता है IPM, ठीक, कि ये जो है कितना कंटेन है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक, तो आप कभी देखे होंगे ये जैसे लिखा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये लिखा हुआ है ये कितना mg कंटेन है। ठीक, तो उसी तरीके से जो है W/V वेट इन वॉल्यूम, क्योंकि वेट इन वॉल्यूम इसका भी 100 मिलीलीटर में होगा। अब आप ये वॉल्यूम जहाँ आएगा वो लीटर में होगा, क्योंकि द्रव जिसमें जैसे ये है इसमें हम डाले हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ये क्या करता है वो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये 100 लीटर। V/V वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वेट इन वेट और वॉल्यूम इन वॉल्यूम, आप चाहें तो याद कर सकते हैं, सब में 100 है, और जिसमें V रहेगा उसमें क्या कहते हैं वॉल्यूम रहेगा 100 मिलीलीटर, और V/W वॉल्यूम इन वेट 100 ग्राम। बहुत इजी है, और ये आप इसके अकॉर्डिंग याद भी कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। एलिग्रेशन मेथड इन दी कैलकुलेशन, एलिग्रेशन मेथड क्या है, मिक्सिंग टू सिमिलर प्रिपरेशन, टू एक ही तरह के सिमिलर प्रिपरेशन को हम डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रोड्यूस प्रिपरेशन इंटरमीडिएट स्ट्रांग यूज, उसको जो है एलिग्रेशन मेथड के अनुसार से डिफरेंट मिक्सिंग में को हम निकालते हैं, उसका भी निकालते हैं। ठीक, तो इसमें भी निकालते हैं, क्योंकि ये जो है आपको रटना पड़ेगा, 0 ऑर्डर % ये सब सारी चीज़ें इसमें होता है, ये आप किताब से देख लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सिलेबस में है। तो ये जो है क्या है, ये कंसंट्रेशन इक्वस सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन इक्वस सॉल्यूशन होता है सब्सटेंस पैलेस इन द कॉन्टेक्ट विथ वाटर ड्यू डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट फॉर रीजन हायर कंसंट्रेशन इन रीजन फॉर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक, या हम इसको सीधी भाषा में इंटर की डेफिनेशन देखते हैं, ए सॉल्यूशन दैट हैज द सम salt of concentration as the cell of biochemically use of normally use of IV fluid। ठीक, क्या कहते हैं जो है ये नॉर्मली यूज ऑफ केमिकली फ्लूइड होता है। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ। ये मेट्रोलॉजी ख़त्म होती है।